Welcome students in the lecture series of subject Emerging Domain of Electronics Engineering. This is lecture number 4 from unit number 4. In this lecture, we will discuss about the Boolean algebra, its rules and different type of logic gates. Okay, now let's start. Now, first question is arise, what is the Boolean algebra? Boolean algebra is an algebra which deals with the binary number system. जैसे आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि एक जो सिंपल अलजेब्रा होती है वो हम डेसिमल नंबर सिस्टम के साथ यूज करते हैं. दैट मींस जो सिंपल अलजेब्रा है उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू जो होगी वो डेसिमल नंबर्स के अकॉर्डिंग होती है. बट एक ऐसी अलजेब्रा जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम के साथ डील करती है वो आपकी बुलियन अलजेब्रा होती है. तो यू कैन सी हियर Boolean algebra is used to analyze and simplify the digital logic circuits. It uses only the binary numbers 0 and 1. It is also called as binary algebra or logic algebra. Now, the rules of Boolean algebra. There are some rules which are used in Boolean algebra. First rules, variable used can have only two possible values. In Boolean algebra, if we choose a variable like A, B, C, and D, all variables have only two possible values, either 1 or 0. 1 means high logic and 0 means low logic. This is the first rule. Second rule, complement of a variable is represented by an overbar. जब भी आप कोई कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे किसी भी वेरिएबल का तो उसके ऊपर हम बार लगा देंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक वेरिएबल बी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा इट इज रिटन एज बी बार, राइट. और कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है कि जस्ट रिवर्स. इफ देयर इज, अगर हम 0 का निकाल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट तो 1 आएगा और 1 का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो 0 आएगा, राइट. नाउ नेक्स्ट, ऑरिंग ऑफ वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय ए प्लस साइन. ठीक है, अगर आप कोई दो वेरिएबल हैं उनके बीच में और ऑपरेशन कर रहे हैं, एक और ऑपरेशन होता है बुलियन अलजेब्रा में. तो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर 3 वेरिएबल ए, बी एंड सी, और अगर आप उनके बीच में ऑरिंग कर रहे हैं और ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ए प्लस बी प्लस सी. दैट मीन्स और ऑपरेशन प्लस साइन से डिनोट करते हैं हम लोग. सिमिलरली एक दूसरा फंक्शन होता है एंडिंग, राइट. अगर आप के पास वेरिएबल हैं और आप उनके बीच में एक एंडिंग ऑपरेशन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हम उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं ए डॉट बी डॉट सी, यानी डॉट साइन से हम उसको एंड ऑपरेशन को शो करते हैं. और कभी कभी हम उसको सिंपल ए बी सी भी लिख देते हैं. ठीक है, तो वो एक ही बात है. चलिए, दीज आर द सम रूल्स. नाउ बुलियन लॉस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बुलियन लॉस के बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट लॉ होता है कम्यूटेटिव लॉ. ये आपके सिंपल अलजेब्रा में भी होता है. कम्यूटेटिव लॉ होता है आपका, अगर आप ए और बी के बीच में जो एंडिंग है, एंडिंग ऑपरेशन है, वो सिमिलरली बी और ए के बीच में भी सेम होगा. तो a डॉट बी इक्वल टू b डॉट a. सिमिलरली oring between a and b is same equal to oring between a and b and a plus b is equal to b plus a, right. Now next rule is associative law. Associative law, for this law state that the order in which the logic operation are performed is irrelevant and their effect is the same. ऑर्डर आपका कोई भी हो सकता है. अगर आप एंडिंग कर रहे हैं, पहले आपने एंडिंग की ए और बी के बीच में, फिर जो रिजल्ट आया उससे आपने एंडिंग कर दी सी की, वो सिमिलर होगा अगर आप बी और सी की पहले एंडिंग कर देते हैं और फिर बाद में ए की एंडिंग करते हैं. ठीक है, सिमिलर और के साथ होता है. तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ है. नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. Distributive law says that if the
और ऑपरेशन बिटवीन बी प्लस सी, आफ्टर दैट हम उसको एंडिंग ऑपरेशन कर देते हैं ए के साथ, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो ऐसे होगी, ए और बी का एंड और ए और सी का एंड, उसके बाद उनमें फिर और ऑपरेशन, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, दिस द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, नाउ एंड लॉ। एंड लॉ, एंड लॉ सेज दैट इफ ए वेरिएबल इज ए और उसका हम जीरो के साथ एंड ऑपरेशन कर देते हैं, तो वो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। एंडिंग ऑपरेशन ये कहता है कि कोई दो वेरिएबल हैं और वो अगर दोनों वेरिएबल हाई लॉजिक पर हैं, यानी दोनों वन है, तभी हमारा आउटपुट हाई आएगा। अगर दोनों वेरिएबल में से एक भी वेरिएबल अगर आपका लो होता है या जीरो होता है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पर चलिए दो वेरिएबल है हमारे पास, एक वेरिएबल ए है और एक दूसरा जो इनपुट है वो जीरो है, तो एक तो जीरो हो गया ना, तो आउटपुट क्या आएगा आपका, जीरो ही आएगा। ए डॉट वन, अगर ए वेरिएबल है उसका एंड ऑपरेशन हम कर रहे हैं वन के साथ, तो अगर ए जीरो है तो आंसर जीरो आएगा, ए की वैल्यू वन है तो आंसर वन आएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन ए, तो ए डॉट वन क्या होगा, ए होगा। सिमिलरली ए डॉट ए होगा, ए डॉट ए का बार, यानी कि ए वन है तो ए बार जीरो हो जाएगा, ए जीरो है तो ए बार वन हो जाएगा, तो यानी दोनों में से एक तो जीरो रहेगा ही, तो आंसर जीरो आएगा। यानी एंड ऑपरेशन के साथ दोनों इनपुट आपके क्या होने चाहिए, हाई होने चाहिए। सिमिलरली इन और लॉ, और लॉ ये कहता है कि अगर दो इनपुट हैं, यानी दो इनपुट हैं, उनका हम और ऑपरेशन कर रहे हैं दो वेरिएबल्स का, तो अगर उनमें से एक भी वन होगा तो हमारा आंसर क्या जाएगा, वन आएगा, एक वन होना चाहिए। तो जैसे हमने लिखा ए प्लस जीरो, अब ये तो जीरो है, डिफाइन कर दिया हमने जीरो। अब ए की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है। अगर ए की वैल्यू जीरो होगी तो जीरो प्लस जीरो जीरो ही आएगा, और ए की वैल्यू वन होगी तो एक वन हो गया, तो आंसर वन आएगा। दैट मीन जो ए है उसी तरीके का आंसर आएगा। तो ए प्लस जीरो वन, ए प्लस वन इक्वल टू वन, क्योंकि ए की वैल्यू चाहे कुछ हो, क्योंकि यहाँ पर एक वन तो है ही, तो आंसर वन आएगा। ए प्लस ए आएगा, इट डिपेंड्स ऑन वेरिएबल ए प्लस ए बार में वन आएगा। अगर ए की वैल्यू जीरो है तो एक तो वन हो ही जाएगा, ठीक है, तो एक भी वन होगा तो आपका आंसर वन आएगा। नेक्स्ट है इन्वर्जन रूल। इन्वर्जन रूल ये कहता है कि अगर किसी भी this law use the not operation basically, the inversion law state that double inversion of variable result the original variable itself। अगर आप a बार का फिर से बार कर दें तो वो क्या जाएगा, आंसर a आएगा। जैसे कोई वेरिएबल a की वैल्यू जीरो है, राइट, तो a बार की वैल्यू क्या आएगी, a बार की वैल्यू आएगी वन, हमने उसको इन्वर्ट कर दिया। अब आप निकालें उसको, फिर से बार कर दें, ए बार का फिर से बार कर दें, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है, करेक्ट। तो ये आपका इन्वर्जन रूल होता है। अब बात करते हैं लॉजिक गेट्स की। तो जो अभी हमने बुलियन अलजेब्रा के रूल्स पढ़े हैं, उन रूल्स को फॉलो कराने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन करते हैं। तो लॉजिक गेट्स क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जो कि ऊपर दिए गए एंड रूल और रूल इन्वर्जन रूल के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, ठीक है। तो उन सर्किट्स को हम क्या करते हैं, लॉजिक गेट्स बोलते हैं, ठीक है। लॉजिक इसलिए है क्योंकि जो भी सर्किट्स हैं उनका इनपुट भी 10 की फॉर्म में होगा और आउटपुट भी आपका 10 की फॉर्म में होगा। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड लॉजिक, है ना, लॉजिक गेट्स। इन सर्किट को हम लॉजिक गेट्स बोलते हैं। तो बेसिक जो गेट है हमारे, वो तीनों रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, एंड रूल्स, और रूल एंड नॉट रूल। तो सबसे पहले एंड गेट देख लेते हैं। एंड गेट में जो इनपुट हो सकते हैं वो 2 या मोर देन 2 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2 इनपुट्स को कंसीडर करेंगे ओनली, राइट। तो ये एक एंड गेट है, इस सर्किट का सिंबल है, दिस इज द एंड गेट। इसको हम इस तरीके से शो करते हैं। इसके दो इनपुट हमने यहाँ पे शो किए हैं, ए एंड बी, और आउटपुट है बाई। तो बेसिकली हमारा एंड गेट या एंड रूल क्या कहता है कि अगर दोनों इनपुट हाई होंगे तभी हमारा जो आउटपुट वाई है वो हाई मिलेगा, अदरवाइज आपका आउटपुट जीरो मिलेगा। तो दिस इज द ट्रुथ टेबल
है ना। और बेसिकली ये रूल है, इसके अकॉर्डिंग इस सर्किट को वर्क करना है। तो इफ बोथ इनपुट आर जीरो, आउटपुट इज जीरो, 0 1 तब भी जीरो, 1 0 तब भी जीरो, जब दोनों 1 होंगे तभी आपका आउटपुट 1 आएगा। सो दिस गेट इज कॉल्ड एंड गेट, ठीक है। सिमिलरली और गेट work as per the rule of OR operation. So it is the symbol of OR gate. These are the two inputs A and B. Y is the output, and we write OR operation Y is equal to A plus B. This is the representation, logic representation, ठीक है। एंड दिस इज द ट्रुपल। और गेट क्या बोलता है कि अगर कोई भी इनपुट हाई होगा दोनों में से, एक भी अगर हाई होगा तो आउटपुट आपको हाई मिल जाएगा। तो दिस इज द ट्रुथ टेबल। 0 0 दोनों अगर जीरो होंगे तो आउटपुट जीरो मिलेगा, और बाकी तीनों कॉम्बिनेशन में आगे आप देख रहे हैं एक भी 1 है तो आउटपुट 1 ही मिलेगा। दोनों बने तो ठीक ही है, दोनों आउटपुट 1 मिलेगा। नॉट गेट, दिस इज द सिंबल ऑफ नॉट गेट, ठीक है। तो आउटपुट क्या मिले, इफ वी अप्लाई इनपुट ए वी गेट y इज इक्वल टू a बार। ये उसको क्या करता है, रिवर्स कर देता है, इन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो 0 देंगे तो 1 मिलेगा, 1 देंगे तो 0 मिलेगा। तो ये जो तीनों बेसिक गेट्स हैं, एंड, और, एंड नॉट। अब क्या करते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से हम और गेट बना सकते हैं। जैसे इनको बोलते हैं सेकेंडरी गेट। Secondary gates are the gates that are made with the combination of basic gates. तो सबसे पहले हम देखते हैं NAND गेट। NAND गेट कॉम्बिनेशन है AND का और NOT का, AND प्लस NOT, राइट, ठीक है ना। तो इसका जो इसको मैं इस तरीके से ब्रेक करते हैं NAND को, NAND एंड AND, नॉट फॉलोड बाई एंड, इसको बोलते हैं नॉट फॉलोड बाई एंड गेट। तो ये एंड गेट है, उसके आगे हमने नॉट गेट लगा दिया है, और इसको एक सिंबल में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ये जो नॉट गेट का सिंबल है, इसको यहाँ पर हम बबल से शो कर देते हैं। तो ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये नैंड का सिंबल हो गया, ठीक है। और इसकी ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगी, जो एंड की ट्रुथ टेबल होगी उसको जब ये रिवर्स कर देगा, जो एंड का आउटपुट है उसको क्या कर देगा, ये रिवर्स कर देगा। तो इसकी टोटल देखिए, 0 0 पे वहां 0 मिलता था तो यहाँ 1 मिलेगा, 0 1 पे भी 0 मिलता था तो यहाँ 1 मिलेगा, 1 0 पे भी 0 मिलता था यहाँ 1 मिलेगा, और 1 1 पे 1 मिलता था तो यहाँ 0 मिलेगा। तो ये एंड ऑपरेशन जो है उसका जस्ट रिवर्स है। सिमिलरली सेकेंडरी गेट है नॉर गेट। ये है आपका नॉट फॉलोड बाई और, ठीक है। तो एक और के आगे अगर हम नॉट लगा देते हैं तो इसका सिंबल ये है, यहाँ पे हमने बबल शो कर दी है नॉट गेट की जगह। तो इसका जो ट्रुथ टेबल होगी वो और का जस्ट रिवर्स होगी। 0 0 पे 0 मिलता था तो 1 मिलेगा, बाकी सब जगह 1 मिलता था तो यहाँ बाकी सब जगह 0 मिलेगा, ठीक है। नाउ एक्सओर गेट, इट इज ए स्पेशल गेट। XOR gate basically according to XOR gate the output is high when both inputs are different। अगर एक 1 है एक 0 है आउटपुट हाई मिलेगा। इफ बोथ इनपुट्स आर सिमिलर, इफ 0 0 और 1 1, आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। और इसको जो हम शो करते हैं, इस y इक्वल टू जो होता है a, इस तरीके से इसको ये XOR का ये ऑपरेशन का डिनोशन है, नोटेशन है इसका, है ना। तो इसको इस तरीके से दिखाते हैं, ये इस तरीके से एक लाइन होती है यहाँ पर, ये 2 इनपुट हैं A एंड B। तो इसकी ट्रुथ टेबल मिलेगी आपको 0 0 तो 0 मिलेगा अगर दोनों सेम है, 1 1 है तब भी 0 मिलेगा, और 0 1 है या 1 0 है तो आउटपुट आपको हाई मिलेगा, ठीक है। एक्स नॉर, ये एक्सओर का उल्टा होता है, इसका सिंबल है इस तरीके से, ए इसमें डॉट लगाते हैं सर्कल, बी, तो ये यहाँ पर क्या है, एक बबल और लगा दिया है एक्सओर में आगे, मतलब, है ना। तो इसका आउटपुट जस्ट रिवर्स होगा, 0 0 है तो 1 मिलेगा, 1 1 है तो 1 मिलेगा, अगर सिमिलर है तो 1 मिलेगा, और दोनों डिफरेंट है तो आउटपुट आपका 0 मिलेगा, ओके। तो आज हमने देखा लॉजिक गेट्स के बारे में, हमने बुलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़ा, बुलियन अलजेब्रा के रूल्स पढ़े, और उन रूल्स को फॉलो कराने के लिए जो हम सर्किट डिजाइन करते हैं वो हमारे लॉजिक गेट्स कहलाते हैं, ओके।
थैंक यू।